Good morning, class 4th. Today we are going to continue your math subject and also continue your chapter number 5. Today we will start your new exercise 5.6. In previous video we have already completed your exercise 5.5. Okay, today we will start your new exercise 5.6. So let's start. A car takes 18 hours to cover a distance of 1008 किलोमीटर. How far does it travel in 1 hour? क्या बोला है? एक कार 18 आवर्स में 1008 किलोमीटर वो क्रॉस कर रहा है. ओके, डिस्टेंस को वो ट्रैवल कर रहा है. तो हाउ फार डज इट ट्रैवल इन 1 आवर? एक घंटे में तो कितनी वो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे? तो क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको 18 आवर्स में टोटल यहाँ पे ये ट्रैवल कर रहा है, और तो फिर 1 आवर में. तो आप यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1 में आप लिखोगे ए कार covered a distance. कितना? cover a distance 1008 किलोमीटर in 1 hour. in 18 hour. इन 18 आवर में इतना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है. तो 1 आवर में तो अ कार कवर अ डिस्टेंस इन 1 आवर. तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे ना? 1008 डिवाइडेड बाई 18. जब कोई चीज़ को आप डिवाइड करोगे तभी उस चीज़ का एक दिन का एक चीज़ का आप उसका आंसर आता है, कॉस्ट बार चीज़ आता है. तो हम इसको 18 से डिवाइड कर रहे हैं. 1008 तो कितना होगा? 5 18 जा 90, तो 95 से जाएगा. तो 0 फिर 10 से 9 चला गया 1 और 8 का नीचे आ गया 108. तो कितना होगा इसमें? कितना आएगा ना? टेबल 18 के टेबल में 108 6 टाइम पे आता है 108. ओके, तो 56. तो 51 आवर में कितना वो करेगा? तो आपको क्या करना है? आंसर क्या लिखोगे? आंसर में लिखोगे जे हाउ फार डज इट ट्रैवल इन 1 आवर. तो 56 किलोमीटर, ये किलोमीटर में आएगा. ओके, 56 किलोमीटर ट्रैवल 56 किलोमीटर ट्रैवल इन 1 आवर. इन 1 आवर. ओके, समझ में आ गया? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्या बोला? मिस्टर आहूजा पेड 3060 एज रेंट फॉर हिज हाउस इन द ईयर 2011. हाउ मच रेंट डिड ही पे मंथली? तो क्या बोला है? इन द ईयर मतलब 2011 में वो 3060 रेंट पे किया है, इतना रुपीज़ वो पे किया है. तो हाउ मच रेंट डिड ही पे मंथली? तो मंथली वो कितना पे करेगा? मतलब एक साल का ये इतना दिया है. तो फिर मंथली क्या करोगे? तो फिर आपको मंथली 1 ईयर इज इक्वल टू, आप पहले इसको लिखोगे 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ. 12 मंथ्स. जब किसी नंबर्स को 12 से आप डिवाइड करोगे जो क्वोशंट आएगा वो 1 मंथ का आएगा. तो फिर आप क्या करोगे? देन मिस्टर आहूजा पेड 3060 rupees
in a year 2011. Okay, therefore he pay in monthly. He pay monthly क्या करोगे, इसको डिवाइड करना है किससे, न 12 से. 3060 डिवाइडेड बाई 12. ओके, जब 12 से आप डिवाइड करोगे तभी आपकी मंथ आ जाएगा. तो पीछे जाता है 3060 डिवाइडेड बाई 12. 3060 डिवाइडेड बाई 12. ओके, तो मैं इसको 12 से डिवाइड कर रही हूँ. 3060 इसको डिवाइड कर रही हूँ, कितना होगा ना, 12 2 जा 24 माइनस किया तो 0 में से 0 मतलब 10 में से 4 चला गया तो 6 आ गया. फिर यहाँ पे 6 आया तो 5 12 जा 60. यहाँ से फिर इसको माइनस किया, 6 का 6 आ गया और 0 का 0 आ गया तो कितना होगा 255 रुपीज़ वो पेड, मंथली पेड रुपीज़ मंथली पेड. ओके, मंथली पेड. तो आंसर क्या लिखोगे आप, आंसर आएगा मिस्टर आहूजा पेड. तो लिखोगे मिस्टर आहूजा पेड 250 रुपीज़ 55 रुपीज़ मंथली. ओके, क्लियर. और आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ना, मिस्टर रॉय हैड 605 फॉर बाइंग चॉक बॉक्सेस फॉर हिज स्कूल. क्या बोला, मिस्टर रॉय हैड 605 रुपीज़ फॉर बाइंग chalk boxes for his school. If each box cost rupees 15, so how many boxes were bought and how much money was left with Mr. Rao? क्या बोला है ना, मिस्टर रॉय के पास 605 रुपीज़ है जो स्कूल के लिए उनको चॉक बॉक्स खरीदना है. एक चॉक बॉक्स की कॉस्ट बता दिया 15 रुपीज़. तो आपको कितनी चॉक बॉक्स खरीदनी है इतनी पैसा में, तो आप क्या करोगे, तो मिस्टर रॉय हैड कितने रुपीज़ है उनके पास ना, 605 रुपीज़. ओके, तो कॉस्ट ऑफ वन चॉक बॉक्स का कॉस्ट क्या है, इज़ 15 रुपीज़. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितनी बॉक्सेस खरीदना है, तो आपको क्या लिखोगे, एक चॉक बॉक्स का दाम है 15 रुपीज़. तो मिस्टर रॉय के पास 605 रुपीज़ है, तो कितनी चॉक बॉक्स खरीद देंगे, तो मिस्टर रॉय bought 605 divided by 15 चॉक बॉक्स. ओके, चॉक बॉक्स खरीदेंगे. तो पैसे सबसे पहले क्या करोगे ना, 15 से इसको डिवाइड करना है. ओके, फिर आप ये 5 आ गया, नहीं जा रहा है तो आप यहाँ पे 0 लगा दो. तो क्या हुआ ना, 40 चॉक बॉक्स उनको खरीदना है. तो कितना, मिस्टर रॉय बॉट 40 चॉक बॉक्स. अभी बोला है जे हाउ मच
मनी वॉज लेफ्ट विथ मिस्टर राव। तो बेटा मिस्टर रॉय के पास 605 रुपीज़ है और एक चॉक बॉक्स का कॉस्ट है 15 रुपीज़। तो मिस्टर रॉय कितना चॉक बॉक्स खरीदा? 40 चॉक बॉक्स खरीदा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक बॉक्स की कॉस्ट है 15 रुपीज़, तो 40 बॉक्स की कॉस्ट क्या होगा सबसे पहले लिखते हैं। द कॉस्ट ऑफ वन बॉक्स कितना है? ₹15। देन देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 40 चॉक बॉक्स, 40 बॉक्स, तो कितना होगा ना 40 × 15। क्या उसके बाद क्या करोगे? 14 × 15 तो क्या होगा? नेक्स्ट पेज में आते हैं, इसकी होगा 600। ये कॉस्ट है, ठीक है, जो ये आया ये कॉस्ट आया 600 है 40 चॉक बॉक्स की कॉस्ट। और मिस्टर रॉय हैड कितनी ना 605 रुपीज़, और उन्होंने स्पेंड किया, मिस्टर रॉय स्पेंट कितना ना 600। ओके, तो आपको तो मिस्टर रॉय हैव कितनी रुपीज़ उनके पास रहेंगे? 5 रुपीज़। तो मिस्टर रॉय हैव 5 रुपीज़। तो आंसर आप क्या लिखोगे? आंसर है यहाँ पे 2 आंसर है। हाउ मेनी बॉक्सेस वेर बॉट ना 40 बॉक्सेस वेर बॉट, ये है पहला क्वेश्चन का आंसर। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ मिस्टर राव, तो 5 रुपीज़ लेफ्ट विथ मिस्टर राव। ओके, ये राव होगा, अभी तक ये राव। समझ में आ गया क्वेश्चन? सबसे पहले हमने कितनी बॉक्स उन्होंने खरीदा, सबसे पहले उसको निकाला। फिर हमने क्या किया ना, वो जो बॉक्स निकाला, एक बॉक्स का कॉस्ट 15 रुपीज़ है, तो उतनी बॉक्स की कॉस्ट कितना है वो उसके बाद वो निकाला। उसके बाद मैंने क्या किया ना, मिस्टर राव के पास जितनी टोटल मनी था और उन्होंने जितनी स्पेंड किया उनमें मैंने माइनस किया, जो रुपीज़ आया वो उनके पास अभी लेफ्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Henry took 163 sweets to school on his birthday. He distributed sweets to all the 32 children in his class. How many did each child get? How many sweets were left with him? यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है, हेनरी के पास 163 स्वीट्स है जो कि वो अपने स्कूल में लेके गया था बर्थडे पे। ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स टू ऑल द 32 चिल्ड्रन। उसके बाद क्या किया, 32 चिल्ड्रन के बीच में वो सारे स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एक एक चिल्ड्रन को कितनी स्वीट्स मिला? सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4, टोटल स्वीट्स कितना है? 163 है टोटल स्वीट्स। अभी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 32 चिल्ड्रन के अंदर। ओके, देयरफॉर 1 चिल्ड्रन गेट कितना होगा, आपको इसको डिवाइड करना, 63 डिवाइडेड बाई 32। तो हमने यहाँ पे कर रहा है 32, कितना आएगा अब बताओ? एक
पहले 32 का टेबल बना लेते हैं। 32 इज इक्वल टू 64 टू जा 32 3 जा 66 96, फिर 32 4 जा 128। ओके, नेक्स्ट क्या है 32 5 जा 5 2 जा 10 और 60 हो गया। आज 6 में तो ज़्यादा नहीं होगा, तो ज़्यादा होगा तो 6 नहीं जाएगा, 5 जाएगा तो 160, तो 3 लेफ्ट। तो कितनी एक एक चिल्ड्रन कितना मिलेगा ना 5 स्वीट्स, ये आएगा 5 स्वीट्स। तो ईच चिल्ड्रन गेट, यही है पहला क्वेश्चन का आंसर। ईच चिल्ड्रन गेट, ये आपका राफ है, ठीक है, गेट 5 स्वीट्स, 5 स्वीट्स। ओके, अभी बोला है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना था 32, तो एक चिल्ड्रन 5 स्वीट्स मिलेगा, तो 32 चिल्ड्रन को कितनी मिलेगा। तो सबसे पहले उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो है वो है, आप लिखोगे 1 चिल्ड्रन गेट 5 स्वीट्स, अभी आपने निकाला, देयरफॉर 32 चिल्ड्रन गेट 32 इंटू 5 कितना होगा, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और हाथ में एक वो जो एक कैरी है 160 आ गया। तो 32 चिल्ड्रन को टोटल कितना स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना 160, और उनके पास वो टोटल कितना स्वीट्स लेके गया था 163। तो 163 स्वीट्स को 32 चिल्ड्रन के बीच में बांटने के बाद अभी उनके पास कितना स्वीट्स बचा रहेगा। तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितना था, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स था 163 और डिस्ट्रीब्यूट कितना किया, टोटल डिस्ट्रीब्यूट किया था कितना ना 160। तो अभी कितना बचा, माइनस करो, तो माइनस करोगे तो क्या आएगा, आप यहाँ से अब लाइन खींच रही हूँ मैं, माइनस करोगे क्या होगा, हाउ मेनी स्वीट्स वेर लेफ्ट हिम, तो स्वीट्स वेर लेफ्ट, स्वीट्स लेफ्ट, इसमें से माइनस करोगे 3। ओके, तो आंसर क्या आएगा, आंसर दो को आंसर आएगा, हाउ मेनी डिड ईच चाइल्ड गेट, तो सबसे पहले लिखोगे ईच चाइल्ड गेट, ईच चाइल्ड गेट 5 स्वीट्स, और हाउ मेनी स्वीट्स वर लेफ्ट विथ हिम, 3 स्वीट्स लेफ्ट with him ओके। तो आज हमने 5.6 चैप्टर की हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में बाकी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। सबसे पहले मैं ये कहना चाह रही हूँ जे सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को आप एकदम माइन्यूटली पढ़ोगे, उसकी मीनिंग समझोगे, उसके बाद आप शुरू करोगे अपनी नोटबुक में। और नोटबुक में जो भी करना है नीट एंड क्लीन करोगे, जैसा गैप दिया है मैम ने वैसे ही गैप करके आपको करना है। एक के साथ एक नंबर को टच नहीं करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके, थोड़ा सा दूरियां बना के और नीट एंड क्लीन करना है। ओके, थैंक यू।